गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा, मैं मनोज कुमार बरैया, चूँकि मैडम ने थोड़ा परिचय मेरा दिया और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस मंच का और इस संस्था का कि इसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बच्चों से और अपने पुराने बच्चों से आमने सामने होकर बात कर सकूं, शिक्षा के महत्व पर जोर दे सकूं और आपको सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सकूं। तो जैसा कि सृजन कार्यक्रम के तहत ये पुलिस विभाग द्वारा आयोजित और अपना एनजीओ हार्ट बीट संस्था के श्री आलोक बेंजामिन सर, बहुत बहुत आभार सर का कि सर ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मेरे प्यारे बच्चे रामनगर के और आसपास के सरौली, बीरमपुरा, विजयगढ़ सभी, चूँकि शिक्षक हैं, बच्चे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, थोड़े अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि सर आलोक सर जी कि ऐसा लगा था कि इस विभाग में आने के बाद यार कहाँ से इस विभाग में हम आ गए, बड़ा बुरा सा लगा था मैडम। पैसे भी कम थे, मगर सोचा कि अगर मैं गलती से कहीं डॉक्टर बन जाता, गलती से, तो हमेशा मरीजों में रहना, एक्सीडेंट के लोगों के चीर फाड़ करना, दिन भर वही काम करना कैसा लगता। गलती से कहीं वकील बन जाते, हमेशा चोरों के बीच में, मजिस्ट्रेट के बीच में जरह करना और पता नहीं कितने कितने जो अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके केस लड़ना, वो भी बुरा लगा। और भी डिपार्टमेंट, पुलिस का भी डिपार्टमेंट, ये भी डिपार्टमेंट पुलिस का भी, तो पुलिस का मैं मानता हूँ हमारे अच्छे लोग होते हैं पुलिस में भी, मगर वहाँ भी उनका जीवन उन्हीं चोरों और मतलब गंदे लोगों के बीच में जीवन गुजरता है माननीय पुलिस वालों का। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं इस शिक्षा विभाग में आया। अब चूंकि शिक्षा विभाग में आया तो मेरा काम भी है कि अब इस विभाग की बात करना और नए बच्चों को जो नए सर्जन हैं, जी पौधे हैं, हमारे बच्चे बड़े कोमल हैं, इनको हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये मानता हूँ कि ये भगवान का रूप है, ये सृजन है और ये नया पौधा है, जैसे शिक्षक चाहे इन बच्चों को बना सकता है। तो मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस काबिल बना कि मैं शिक्षक बन गया। चलिए बात आती है, आखिर शिक्षा है क्या, शिक्षा का महत्व है क्या, शिक्षा क्यों जरूरी है, थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक मिनट में बताएं बेटा, शिक्षा आवश्यकता क्या, शिक्षा की बोलो, क्यों पढ़ रहे हो हम, शिक्षा हम क्यों ले रहे हैं, बताओ साहिल, बोलिए, थोड़ी चर्चा होने दो। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि शिक्षा से हम शिक्षित हो जाते हैं और आगे मतलब अगर देश वगैरह में हमें जाना हो जी तो हम रह सकते हैं। ठीक, ओके। तो आज हम सभी यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। शिक्षा का महत्व, शिक्षा केवल एक माध्यम नहीं है, जैसा कि बैठ जा बेटा, माध्यम नहीं है जो हमें ज्ञान देती है। ये ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान दे और हम ज्ञान के लिए कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है, हमारे जीवन में निखार लाती है और हमारे समाज की प्रगति की ओर अग्रसर करती है। हमारा समाज जो प्रगति करेगा वो शिक्षा की बदौलत है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण है। चरित्र निर्माण, अगर चरित्र हमारा अच्छा होगा तो हमारा समाज भी अच्छा होगा, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और मानसिक शक्ति, नैतिकता का विकास भी करना है, मानसिक शक्ति का और नैतिकता का विकास भी करना है। जैसे किसी साहूकार के पास आप जाते हैं और साहूकार बोलता है कि लो भाई इस पे साइन करो, आपने कर दिए। दूसरा व्यक्ति जाता है, वो कहता है कि भाई सेठ जी आपसे मैंने 2500 रुपए तो लिए थे, अच्छी बात है, मैं साइन कर रहा हूँ, मैंने खेत कब गिरवी रखा।
सोच में पड़ जाता है। तो ये फर्क होता है शिक्षा का। शिक्षा से हमें तर्क करने की शक्ति पैदा होती है। शिक्षा से हम अपने आप को तर्क करने के बाद उस पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षा हमारे जीवन में सफलता की कुंजी है। यह केवल एक डिग्री तक सीमित नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, हमारे जो थोड़े कम पढ़े लिखे बालक हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी केवल डिग्री हासिल कर ले बस। ऐसा नहीं है। शिक्षा हमारे दृष्टिकोण और सोच, शिक्षा हमारे दृष्टिकोण हमारी सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सकारात्मक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्षमता का आधार। और शिक्षित व्यक्ति न केवल आत्मनिर्भर होता है, बल्कि अपने परिवार को और सशक्त बनाता है। जब परिवार सशक्त बनेगा तो समाज अपने आप सशक्त बनेगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति होगा वो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, अच्छा बुरा जानता है और तर्क करना जानता है। शिक्षा हमें समस्याओं को हल करने में सहायता करती है। अगर हमें शिक्षक नहीं है तो मान लीजिए कि हमने पढ़े लिखे नहीं है, तो हम कोई भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, और जीवन में आने वाली चुनौतियां का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह केवल रोजगार पाने का साधन नहीं है। अभी तक जिस माँ बाप के बच्चे अगर सर्विस में नहीं लगे, ऐसा लगता है कि ये कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे सामने खड़े हैं ऐसे उदाहरण हैं, अच्छे पढ़ लिख गए, शिक्षा ग्रहण कर ली, मगर कहीं सर्विस में नहीं लग पाए, तो ये लगता है कि हमारी शिक्षा कोई काम की नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक रोजगार पाने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में प्रत्येक पहलू में सुधार लाने का माध्यम है। आज के डिजिटल युग में आपने देखा होगा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। डिजिटल युग में शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। पारंपरिक विषयों, हमारी टेक्निक, व्यावसायिक और कौशल भी शिक्षा का हिस्सा बन चुके हैं, और इसको डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम से हम आज के समय के हिसाब से व्यक्तियों के लिए अनिवार्य हो गए हैं। यह न केवल रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर भी देते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में जागरूकता फैलाता है। जब आप शिक्षित होंगे तो समाज में जागरूकता फैलेगी और ज्ञान का उपयोग करेंगे, समाज में करेंगे। शिक्षा केवल एक व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज में उत्थान का आधार है। यदि हम अपने ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करें तो हम सशक्त एवं समृद्ध समाज एवं हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और जिस दिन इस व्यक्ति ने जो समझ लिया कि मैं बहुत सीख गया हूँ, उसी दिन वो व्यक्ति समाप्त हो गया शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब तक जीवन है हमें हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। अब थोड़ी बात चर्चा करेंगे NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्या है? जैसे हमारे पुराने ज़माने कहेंगे 1900 के ऊपर चले जाएं तो शिक्षा कुछ ही लोगों के पास थी। न तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, ना तो छोटे लोगों को पढ़ने का अधिकार। एक केवल कुछ ही लोगों के पास ये व्यवस्था थी कि केवल यही लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे और बस, और कोई नहीं करेगा। मगर महापुरुष पैदा हो गए हैं देश के अंदर, उन्होंने लड़ाई लड़ते रहे और धीरे धीरे शिक्षा सभी लोगों के लिए समान रूप से व्यवस्था कर दी गई। फिर हमारा भारतीय संविधान लागू होता है। भारतीय संविधान में खास करके उससे पहले मैं बताऊं थोड़ा, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इस देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, इन्होंने 18 स्कूल खोलकर लड़कियों के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। तो मैं मानता हूं जब लड़कियों, उस टाइम के लोगों ने यह भी कहा कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा है। अगर उस टाइम सावित्रीबाई फुले ये नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि मेरे सामने जो बेटा बेटी बैठे हैं इनके चेहरे नहीं होते। तो इस देश में पहली महिला शिक्षिका जिसने 18 स्कूल खोल दिए लड़कियों के लिए, उनने जाना कि बिगर आदि को पढ़ाए इस देश का विकास होना असंभव है। इसीलिए जब 2 लोग पढ़ेंगे घर में, तो 2 लोग जब पढ़ेंगे तो विकास तेजी से होगा, समृद्धि भी होगा
और पैसा भी जब अगर नौकरी लगे या कुछ दूसरा कार्य करेंगे फिर भी वो क्या घर में एक मजबूत स्थिति होगी। जब घर मजबूत होगा तो देश भी अपने आप मजबूत होगा। तो महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अब एक कल्पना कीजिए आपके घर में कोई महिला अनपढ़ हो और फिर देखिए उसकी क्या गति होती है। एक बैंक में साइन करने के लिए समस्या, बैंक में फॉर्म भरने के लिए समस्या, आईडी कार्ड बनवाने की समस्या, कहाँ समस्या आती है, साथ में आपको ले जाना पड़ता है और तब कहीं जाकर उनका फॉर्म, उनके कार्य पूरे होते हैं। क्या है भाई ये? आपने आधी आबादी को अनपढ़ ही छोड़ दिया और फिर कहते हो हम भारत विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। नहीं बन सकते? बन सकते हैं क्या? अब देखिए, अगर एक लड़के को पढ़ा दिया आपने, उसको सशक्त बना दिया, तो वो एक घर में उजाला होगा उसका, होगा। अगर कहीं ये बेटियों को पढ़ा दिया और बेटियों को अगर इस लायक बना दिया तो समझिए वो 2 घर का उजाला करेंगी। एक जो घर जो ना जहाँ पैदा हुई है, वो एक घर वो जहाँ जाएंगी वहाँ। तो पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में ऐसी बात है कि लड़कियों केवल उतना ही पढ़ाओ बस जितना पढ़ लिख सकें, बस आगे तक क्यों नहीं ले जाना चाह रहे भाई? क्या कारण है? क्यों लड़कियों के बारे में ऐसा भेदभाव क्यों भाई? क्या आर्थिक स्थिति खराब है? क्या मानसिक मन में या लिंग भेद है कुछ कि ये लड़की हैं ये लड़के हैं? लड़कों के पीछे लोग जमीनें बेच देते हैं नौकरी लगाने के लिए और पढ़ाई के लिए, मगर लड़कियों के लिए क्यों नहीं? केवल ये सोचते हैं बस 18-20 साल की हुई, 21 साल की, उसके बाद इनकी शादी करो और जाने दो। सोचा है अभी? मानसिक लोगों के मन में ऐसी बात आती ही नहीं आती, मगर ये गलत आती हैं। जिस तरह से लड़के हमारे आगे बढ़ सकते हैं वैसे ही लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। सर जी, अभी 2012 से हाई स्कूल हाई सेकेंडरी के रिजल्ट देख लीजिए सर। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए सर, एनटीए देख लीजिए, नीट देख लीजिए, जेईई देख लीजिए, हाई स्कूल इंटर और कॉलेज में देख लीजिए, लड़कियां टॉप पर जा रही हैं। मतलब लड़कियां इतनी अव्वल हैं, लड़कों से अगर मध्य प्रदेश में टॉप 10 की लिस्ट बनती है तो उसमें 7 लड़कियां हैं। बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है। फिर भी हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। क्या देख रहे हो भाई? अभी देखिए पाकिस्तान में जाके युद्ध होता है, कर्नल सोफिया बोमका सिंह जाती हैं, दुश्मन को मार के आती हैं। कभी सोचा था कि हमारी बेटियां मतलब प्लेन से जाकर दूसरे देश पर हमला करेंगी? कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा था ना। तो ये होता है बदलाव। हम 100 साल पहले कहाँ थे और 100 साल बाद हम कहाँ गए हैं। इसीलिए बच्चियों को पढ़ाइए और आप भी मन लगा के पढ़िए भाई। ये कोशिश ना करें कि केवल चूल्हे चौके तक सीमित रहें, कुछ नहीं करना, जाके खाना बनाना है बस, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। और महात्मा फुले की थोड़ी चर्चा करूंगा। विद्या बिन मति गई। अब देखिए ये विद्या है ना, जो शिक्षा है ना, बड़े इतनी अवधा है ये, इसने सब कुछ तबाह कर दिया। जिस कौम को, जिस परिवार को, जिस समाज को अगर नष्ट करना है तो उसकी शिक्षा खत्म कर दी जाए। जब हमारे इस देश के अंदर जब विश्व गुरु हुआ करता था तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विदेशों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। मगर जब आक्रमण होते हैं आतंकियों के द्वारा तो सबसे पहले किसको नष्ट करते हैं? वो हमारे विश्वविद्यालयों को। वो जानते हैं कि ये यहाँ से प्रगति कर सकते हैं, इसलिए इनकी प्रगति को पहले नष्ट करो। सबसे पहले उन्होंने हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया गया, तोड़ा गया और नष्ट किया गया। शिक्षा खत्म कर दी, आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो महात्मा फुले कहते हैं विद्या बिन मति गई। जब हमारे पास विद्या नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तो हमारी मति, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद करेगा। मति बिना नीति गई। जब मन, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया तो क्या हुआ? हमारी नीति नहीं बना पाएंगे, कोई हम कार्य योजना नहीं बना पाएंगे, कोई प्लान नहीं कर पाएंगे। और जब नीति नहीं बना पाएंगे तो नीति बिना वित्त गया। जब नीति नहीं बनी, जब किसी कार्य की योजना नहीं बनी तो भैया वित्त कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? प्लान कहाँ है आपका? और जब वित्त नहीं गया, वित्त बिना सूत गए। मगर अब वित्त नहीं मिला
पैसा नहीं मिला, घर में एक जो बराबर पैसा आ रहा है, हर महीने तनख्वाह आ रही है, हर महीने यार जो भी जिस घर चल रहा है, जिस कार्य से वो कार्य बंद हो जाए तो कैसा लगेगा भाई। तो एक सब जितनी अविदा हुई, इतने अनर्थ एक अविदा ने किए, इतने अनर्थ सारे किसने कर दिए? विद्या ने कर दिए ना। तो ये है विद्या शिक्षा का महत्व। दूसरा, मैं खड़ा हूँ, कल्पना कीजिए बच्चे आप भी, मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने बगल में एक गधा खड़ा हुआ है। ये गधा खड़ा हुआ, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये गधा खड़ा हुआ है। आप मुझे अब अंतर बताइए, गधे में और मुझ में क्या अंतर है, बता सकते हो? बोलो। आप ऐसे करें गधा जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए गधे, मेरे पे कितने पैर हैं? 2। गधे कितने पैर हैं? 4। मेरे कितने कान हैं? गधे के भी कितने हैं? 2। गधे की कितनी आंखें हैं? 2। मेरे भी 2 हैं। मेरे भी बाल आते हैं, गधे के बाल आते हैं, आते हैं? अच्छा, वंश वृद्धि मैं भी करता हूं और गधा भी करता है। तो भाई गधा भी खाना खाता है और मैं भी खाता हूं खाना, ठीक है। गधे की भी मृत्यु होती है और मनुष्य की भी मृत्यु होती है। तो बताइए फिर अंतर किस बात का है? पढ़ाई का, आप शिक्षक हो, गधा। अच्छा हाँ, अंतर है बुद्धि का, मेमोरी का अंतर है। किसका अंतर है? मेमोरी का। क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी को डेवलपमेंट कर दिया, मुझे हमारे शिक्षकों ने मुझे पढ़ा दिया और गधे को किसी ने नहीं पढ़ाया। किसका अंतर है? मेमोरी का, मतलब अपने भेजे का। भेजे के अंदर क्या है? भेजा है ना। तो ऊपर वाले ने आपको भेजा है ना, भेजा है ना, ऊपर वाले ने आपको भेजा है, तो भेजे का इस्तेमाल करिए भाई। अब गधे को ऊपर वाले ने भेज तो दिया, मगर उसने अपने भेजे का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, अब करते ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। मगर अब आपको अगर भेजा है तो आप भेजे का इस्तेमाल करिए। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा आपने ग्रहण कर रहे हैं, इसका उपयोग करना सीखें, तर्क करना सीखें और हर बात को सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में लेके आए और आत्मनिर्भर बने। इस शिक्षा का हमारा महत्व। और बालिकाओं के लिए स्पेशल मैंने बातें कर दी तो कुछ बच्चियों की, कि आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है। क्या होता है सर, बच्चे जब जाते हैं तो आप सोचते हैं यार मैं 50% वाला हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, वो जो 90% वाला है, तो आधी मेरी शक्ति वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगी, ये कार्य मैं कर सकती हूँ। ट्राई करने में कोई हर्जी नहीं है। इसलिए अपने आप को छोटा ना समझें और आगे बढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।